वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला, मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार, CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट्स को मिल्कियत का फैसला, अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करने की हिदायत। हमारी तारीफें ना करें, हमने जज्बाती फैसला नहीं करना। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वकील एहसन भोन से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र तक न था। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने रेस्टोरेंट गिराने का फैसला दिया था। भारत के प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज पर जमीन तंग, बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान पूरी कुव्वत से जारी। मजीद 5 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए, तादाद 76 हो गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 114 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शबान जारी रखने का अज़्म। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के शोले बुलंद, ईरान पर अमरीकी हमलों की नई लहर। बंदर अब्बास, सिरेक और जजीरा कशम में धमाके। खुज़िस्तान, जासेक, बोशहर और माशहर में भी बारूद की बरसात। सेंटकॉम का पासदारान इनकलाब पर तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। कहा, ताज़ा हमलों की लहर मुकम्मल कर ली गई है। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार तनसीबात, मीज़ाइल सलाहियतों और कश्तियों को निशाना बनाया। ईरानी क्रूज़ मिज़ाइल और एक खुदकुश ड्रोन भी मार गिराने का दावा। अमरीका तिजारती जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। कार्रवाइयों का मकसद बहरी गुज़रगाह अबूर करने वाले जहाज़ों पर ईरानी हमलों की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का भरपूर जवाब। खलीजी खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात पर हमले। बहरीन में वाक़े शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर भी मिसाइल दाग दिए। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलहा गोदामों को उड़ा दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का एक बार फिर आबने हुर्मुज़ बंद करने का दावा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीकी अड्डों पर हमले हक़ के दिफा के तहत किए गए। मस्कत में मुज़ाकरात का मरकजी मौजू आबने हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतालिक था। अमरीकी कार्रवाइयों ने कशीदगी कम करने की सारी कोशिशें नाकाम बना दी। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर असल जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक माशहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर हमले में एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। ट्रंप का ईरानी रहनुमाओं पर बीमार जहनियत होने का इल्ज़ाम। कहा, ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ डील पर रजामंदी जाहिर की। एटमी प्रोग्राम समेत हर चीज़ से दस्तबरदारी पर इत्तफाक किया। यह अमरीका के लिए बेहतरीन मुआहिदा था, लेकिन कमरे से निकलने के 1 घंटे बाद ही जहाज़ पर ड्रोन हमला कर डाला। हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर ज़बरदस्त बमबारी की। आबनाए हुर्मुज़ खुली है। अमरीकी सदर का सहाफ़ी को जवाब। एक्सियोस के मुताबिक 24 घंटों में 20 तिजारती जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। कई जहाज़ों ने अमरीकी राब्ते के बगैर भी गुज़रगाह अबूर की। अमरीका ईरान कशीदगी से तेल के दाम फिर बढ़ गए। आलमी मंडी में खाम तेल 4.5% से ज्यादा महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल $79.27 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी क्रूड ऑयल $74.52 फी बैरल पर फरोख्त। जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन। अमरीका और ईरान अपने अपने इख्तलाफात सिफारतकारी के जरिए हल करें। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का हमले फौरी रोकने का मुतालबा। OIC ने बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमले बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, सिफारतकारी का रास्ता ही मुनसिफाना और देर पा अमन की तरफ ले जा सकता है। कुवैत में अमरीकी अड्डा गैर महफूज, आला हुकाम ने वार्निंग नजरअंदाज की। मुनासिब दिफाई निज़ाम के बगैर गैर महफूज मुकाम पर फौज तैनात की गई। ईरानी हमले में जिंदा बचने वाले अमरीकी फौजियों के अपने कमांडर्स पर संगीन इल्जामात। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अहलकारों ने बताया, हमले के बाद सीनियर कमांडर इमारत छोड़कर भाग गए। जख्मियों के लिए तिब्बी इमदाद का इंतजाम भी नहीं किया। 1 मार्च को होने वाले हमले में 6 फौजी हलाक और 23 जख्मी हुए थे।
वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। कायद नून लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी हमरा। मियाँ शहबाज शरीफ साबिक़ कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात भी शेड्यूल। पाकिस्तान का कतरी हुकूमत, शाही ख़ानदान और अवाम से यकजहती का इजहार। मुल्क भर में आज यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू। साबिक़ कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में खलीजी ममालिक की अहम शख्सियात की शिरकत। बलूचिस्तान के जिला वाशिक में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सरहदी इलाके माशकेल में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 5 मजदूर शहीद, मुल्जिमान फरार, सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। सरफराज बुगटी ने कार्रवाई रियासत पर हमला करार दे दी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का GBA 15 के लोशी पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद दिलपजीर हल्के से मजमूई तौर पर 6033 वोट लेकर कामयाब। नोटिफिकेशन जारी। JUI के मुफ्ती वली रहमान दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद दिलपजीर की कामयाबी के बाद IPP 7 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की मोहम्मद दिलपजीर को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, GBA 15 के नताइज IPP पर अवामी एतमाद का मुंह बोलता सबूत हैं। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। गडाब सिटी में 8 करोड़ से जायद की वारदात। 8 मुल्जिमान के अहले खाना को यरगमाल बनाकर तकरीबन 3 घंटे तक लूट मार। घर से 175 तोले सोना और 30 तोले चांदी ले उड़े। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बांग्लादेश में बारिशों और सैलाब से बड़ी तबाही। जांबाग अफराद की तादाद 52 हो गई। 10 लाख से जायद मुतासर। सड़कें पानी पानी। 7 अजला में सैलाबी सूरत हाल। मुताद्दिद सड़कें और पुल तबाह। लैंडस्लाइडिंग के 22 अहम शाहराहें बंद। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में खौफनाक आतिशज़दगी। आग लगने से 27 अफराद हलाक, 63 जख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। थाईलैंड हुकाम ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। फाइनल की दौड़, टाइटल का मिशन। फुटबॉल की आलमी जंग का फैसला कुन मरहला। ट्रॉफी 1, टीमें 4। 15 जुलाई को पहला सेमीफाइनल। स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगे। एम्बापे और लामिन यमाल निगाहों का मरकज। दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान होगा। एक तरफ मेसी तो दूसरी तरफ हैरी केन और बेलिंगम जादू दिखाने को तैयार। ज्यादा टीमें, ज्यादा मुकाबले। फुटबॉल वर्ल्ड कप से मुतालिक फीफा सदर का बड़ा बयान। मेगा इवेंट में 64 टीमें शामिल करने की तजवीज़। वर्ल्ड कप सिर्फ यूरोप और जनूबी अमेरिका का नहीं, सबका इवेंट है। पूरी दुनिया को मौका मिलना चाहिए। हर मुल्क मेगा इवेंट में शिरकत का ख्वाब देख सकता है। अगर छोटे मुल्कों को मौका ना मिले तो इनमें बेहतरी की लगन कम हो जाएगी। नया जज्बा, नई लगन। शाहीन नए मिशन को तैयार। पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज रवाना। पाकिस्तानी टीम 18 जुलाई से 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। विंबलडन किंग की बादशाहत बरकरार। जानिक सिनर टाइटल के दिफा में कामयाब। इटालियन स्टार ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर विंबलडन मैन सिंगल्स टाइटल जीत लिया। फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 ने जर्मन हरीफ को 1 के मुकाबले में 3 सेट से हराया। चैंपियन ने करियर की 5वीं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी उठाई। जोर के जोड़। लाहौर में MMA का दंगल। मर्द और खवातीन फाइटर्स ने ताकत और महारत का खूब मुजाहरा किया। 52 किलोग्राम कैटेगरी में औरंगजेब ने हरीफ को नॉकआउट कर डाला। मुख्तलिफ कैटेगरीज में औरंगजेब अहमद, एहसानुल्लाह, जीशान अकबर, मुहिबुल्लाह, मलिहा खान कामयाब। आ बैल मुझे मार। तंग गलियों में बिफरे बैलों की दौड़। स्पेन में रवायती फेस्टिवल का आगाज। बैलों की टक्कर से 9 अफराद जख्मी। हजारों सैयाह मेले से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए।